हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हम क्लासेस में बिजी थे। जो हमारा क्लासेस लाइव क्लासेस अलग से बैच चलता है उसमें बिजी है, और कॉलेज की एक्टिविटीज़ में तो वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहे यूट्यूब पर। अगर आपको भी क्लास में ज्वाइन करना है और LNIP BPEड एंट्रेंस के लिए या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए जो CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन का सिलेबस है उसके लिए तैयारी करना है, तो आप स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके हमारे बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूनिट 5 का हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका हम MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेंशंस द बेनिफिट ऑफ अ गुड पोस्चर। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमें बताता है कि ये बेनिफिट है गुड पोस्चर का। तो दोस्तों आप ऑप्शंस देखिए। पहले दिया क्या गया है, पहला दिया गया है मिटिगेटेड स्ट्रेन एंड पेन इन जॉइंट्स। मिटिगेटेड मतलब क्या होता है? कम कर देना कोई भी चीज़, मतलब आपका स्ट्रेन कम कर देगा, जो घुटनों के जॉइंट से पेन हो रहा है वो कम कर देगा। तो मिटिगेटेड स्ट्रेन एंड पेन इन जॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है बेटर बॉडीली फंक्शंस, आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगा अगर आपका गुड पोस्चर रहेगा तो। तीसरा क्या है, रिड्यूसेस पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जो भी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो सकते हैं हमें, अगर हमारा गुड पोस्चर रहेगा तो ये कम कर देगा पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों हमारे बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, गुड पोस्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ कंसर्न इन रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, रिहेबिलिटेशन होता क्या है, इज आपका एक एज अ रिकवरी की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई भी आपको इंजरी हो गया, फिर आप रिकवर करते हैं, तो जो उस रिकवर का प्रोसेस होता है रिकवरी का, उसको हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो पूछा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन से एरिया में रिहेबिलिटेशन आपका काम नहीं करता है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला ऑप्शन है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। अब वोकेशनल मतलब होता है किसी को बोल बोल कर सिखाना, ऐसे करना है, गाइडेंस देना एक टाइप। डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में क्या बोला है इसमें, मतलब डिसेबल्ड लोग को रिहैब करवाना। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन मतलब जो दिमाग से कुछ ऊपर नीचे है, मेंटली थोड़ा रेडी नहीं है, उनको गाइडेंस देना, रिहैब करवाना, उनको अच्छे स्टेट में लाना। अगला है फिजियोथेरेपिक रिहेबिलिटेशन। तो फिजियोथेरेपिक तो रिहेबिलिटेशन देता ही है। तो इसमें से पूछा है कौन सा एरिया कंसर्न नहीं है। अब मान लो किसी को हम वोकेशनल रिहेबिलिटेशन दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन भी दे सकते हैं, फिजियोथेरेपिक रिहेबिलिटेशन भी दे सकते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन नहीं दे सकते। ऑलरेडी इंसान डिसेबल, उसको हम रिहेबिलिटेशन क्या करा सकते हैं? उसको तो कुछ बता नहीं सकते ऐसा चीज़ कि उसका डिसेबिलिटी चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज इज ऑल्सो नोन एज फॉलन आर्च। कौन से डिफॉर्मिटीज को हम फॉलन आर्च भी बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है राउंड शोल्डर, काइफोसिस, फ्लैट फुट, स्कॉलियोसिस। तो दोस्तों फॉलन आर्च हम बोलते हैं किसको? फ्लैट फुट को बोलते हैं। तो आंसर सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाडा। नाडा क्या है? आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का फुल फॉर्म है। तो पूछा है दिए गए ऑप्शन में से कौन इसका मेंबर नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? इसका मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, डेट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये आपकी प्राइवेट संस्था है, ये आपके नाडा के अंदर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमिडियल मेजर फॉर नॉकनीज। अब पूछा क्या है, रेमिडियल मेजर मतलब ठीक करने का कौन सा तरीका सही नहीं है नॉकनीज के लिए। अब नॉकनीज होता क्या है, जिसमें हमारा नीज आपस में जो नॉर्मल डेविएशन होता है उससे अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका घुटना है, तो आपका क्या नीज हो रहा है, आपस में नॉक कर रहा है, या फिर जो उसका नॉर्मल पोजीशन था उससे पास आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम क्या सजेस्ट करते हैं, पिलो बिटवीन द नीज बिल्कुल रखते हैं, ऐसा सजेस्ट किया जाता है ना रेमेडी की तरफ की। आप इसके बीच में पिलो रख सकते हैं नीज के बीच में। तो ये तो चलिए पहला पॉइंट सही है। दूसरा क्या लिखा है, योगा आसन लाइक पद्मासना एंड धनुरासना। तो हम ये योगासन सबको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पद्मासना में क्या करते हैं, हम नीज फोल्ड करके बैठते हैं। धनुरासना में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है तो ये अपना बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, फिर हाथों को अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने पैर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा होगा पद्मासना भी, और धनुरासना योगा आसन भी परफॉर्म करेंगे हम। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग तो मस्ट सजेस्टेड है, अगर आपको नॉक नहीं चाहिए तो हॉर्स राइडिंग करना चाहिए। अब दोस्तों जो लास्ट पॉइंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा।
ये दिया गया इनटेक ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट्स। क्या हम कभी भी मान लो हमारे हड्डी कमजोर है तो विटामिन डी लेते हैं ना, विटामिन ए थोड़ी लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमिडियल मेजर फॉर नॉकनीस, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको भी हर यूनिट के ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, पूरे क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस में भी एनरोल कर लेंगे, जिससे कि आप जो मॉक टेस्ट हमारा आने वाला है उसको आप दे पाएंगे, और जो भी हम पढ़ाए हैं उसका सबका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, और साथ साथ लाइव लेक्चर से मिलेगा जो क्लासेस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग योगा आसन इज नॉट अ करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर काइफोसिस। अब देखो दोस्तों, काइफोसिस का पूछा है कौन सा योगा आसन करेक्टिव एक्सरसाइजेस नहीं है। अब काइफोसिस आपको पता होना चाहिए पहली बात तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, और दूसरा पता होना चाहिए ये जो चक्रासना है, भुजंगासना है, धनुरासना है, सर्वंगासना है, ये सब होता कैसे है। ये तो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए ना आंसर देने से पहले। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग योगा आसन इज नॉट अ करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर काइफोसिस। अब काइफोसिस होता क्या है, हमारा बॉडी आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, काइफोसिस सॉरी लॉर्डोसिस में आगे की तरफ झुकता है, काइफोसिस में क्या होता है एक पीछे की तरफ हमारा बॉडी झुक जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा बॉडी जो झुका हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ झुका हुआ है तो उसको हमें आगे की तरफ स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो चक्रासना क्या होता है देखते हैं। काइफोसिस में क्या होता है, मैंने बोला लॉर्डोसिस में हमारा बॉडी आगे की तरफ झुक जाता है। तो काइफोसिस में क्या होता है, जो क्वेश्चन ने पूछा है, हमारा जो बॉडी है वो हल्का सा पीछे की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, वो आगे की तरफ स्ट्रेच हो, जहां काइफोसिस हुआ है उसके ऑपोजिट कर्व बनाए। तो चक्रासना में दोस्तों होता क्या है, चक्रासन मतलब मान लो आपको पैर स्टेबल ऐसे, आप उल्टा ऐसे कर लेते हो यहाँ पे हाथ को हैंड स्टैंड टाइप। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम अपने जो ये अपर बैक मसल्स है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, चक्रासना में तो ये तो बिल्कुल करेंगे ना। देखो जहाँ भी जैसे मान लो लॉर्डोसिस हुआ है तो लॉर्डोसिस आगे की तरफ होता है तो बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेंगे। आपका काइफोसिस में पीछे होता है तो बॉडी को हम उल्टा की तरफ बेंड कर रहे हैं, अपोजिट साइड में एक कर्व बना रहे हैं। चक्रासना में बिल्कुल कर्व बनेगा। अब दूसरा है भुजंगासना। भुजंगासना को हम कोबरा पोज ही बोलते हैं। अब भुजंगासना में ऐसे हम कोबरा पोज बनाते हैं। ठीक है, हाथों को ऐसे रख के हेड को ऊपर स्ट्रेच करते हैं। तो क्या करें, इसमें भी हम अपना बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अगला है धनुरासना। अब धनुरासना में क्या करते हैं हम, धनुरासना आपको मैंने बताया था, हमारा पैर है मान लीजिए, हम उसको हाथों से अपने पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धनुरासना। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। पर अगला है सर्वांगासना। अब सर्वांगासना में क्या कर रहे हैं हम, सर्वांगासना में सिंपली हाथ आपके इशारे मान लीजिए तो आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, पर ये तो कोई मिलता जुलता ही नहीं है जो कर्व हमारे करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सर्वांगासना, क्योंकि ये आपका कोई कर्व नहीं बना रहा है जैसा काइफोसिस के अपोजिट साइड बनाना चाहिए हमें। बाकी सब में हमारा बैक मसल्स को स्ट्रेच कर रहा था, लेकिन सर्वांगासना में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन मतलब ऐसा डिजीज जो हवा में फैलता है। तो ये कौन सा फैलेगा दोस्तों, आपका है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी आपका खांसने से ऐसे फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट मेंशन द रीजन बिहाइंड द स्पोर्ट्स पर्सन यूजिंग ड्रग। कौन सा रीजन जस्टिफाई नहीं करता है कि स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग को यूज करता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग को किस लिए यूज नहीं करता है हमें ये बताना है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ड्रग यूज करता है किस लिए, एक्सीलेंसी लाने के लिए स्पोर्ट्स में बिल्कुल करता है। फॉर मसल गेन, मसल गेन के लिए कोई क्या कोई ड्रग यूज करेगा, नहीं करेगा ना। क्या आप ड्रग यूज करते हैं कि मसल गेन हो, नहीं हो। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फॉर फटीग, थकावट को दूर करने के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉर मसल गेन। कोई भी मसल गेन करने के लिए ड्रग का यूज नहीं करता है, तो हमें बताना था इसमें नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होते हुए चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन होता क्या है। एडिक्शन मतलब होता है दोस्तों लत लग जाना। ठीक है, कोई भी चीज़ का। तो ड्रग एडिक्शन क्या हो जाएगा आपका, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। आप ड्रग्स पे निर्भर हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच एज ग्रुप ड्रग एडिक्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम। कौन से एज ग्रुप में ड्रग एडिक्शन काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। तो दोस्तों ये हमारा होता है कौन सा पीरियड, एडोलेसेंस का पीरियड। तो हम अब तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। सभी को क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है
तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। 7049200973, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी जो बच्चे क्लास में हैं उनसे तो बात हो ही जाता है, आपको मैंने लाइव में पढ़ा दिया है, बस आपको रिकॉर्डेड देना था, तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नाडा। तो नाडा का चेयरपर्सन कौन है, इस क्वेश्चन में ये बताना है हमें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का। तो दोस्तों ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसका जो भी रहता है, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, वो इसका चेयरपर्सन रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। दोस्तों कभी भी आप एग्जाम में आंसर करेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मान लो आंसर पता रहता है पर हम फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हड़बड़ी में कि ये हो जाएगा, चलो जैसे पढ़ोगे नहीं, इसको नॉट को नहीं पढ़ोगे, एडवांटेज पढ़ोगे, कुछ ही पढ़ोगे, पहला पॉइंट मार के आ जाओगे, तो ठीक है, तो ऐसे गलत होता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट पोस्चर का एडवांटेज नहीं है। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इंक्रीजेस पोस्टीरियर कर्व। पोस्टीरियर मतलब पीछे का कर्व है, क्या हमारा अगर करेक्ट पोस्चर है तो हमारा बॉडी कर्व को बढ़ाएगा, वो तो बल्कि अच्छे से मेंटेन करेगा ना कर्व को। तो क्या बोला, इंक्रीजेस पोस्टीरियर कर्व, तो पहला ही पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्यूचर हेल्थ, जी बिल्कुल, अगर अच्छा पोस्चर है तो किसी इंसान का हेल्थ प्रोटेक्ट करेगा, अच्छा ब्रीदिंग करने में मदद करेगा, इंक्रीजेस कंसंट्रेशन पावर, जी बिल्कुल करेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा, पहला पॉइंट इंक्रीजेस पोस्टीरियर कर्व, ये आपका एडवांटेज नहीं है गुड पोस्चर का या फिर करेक्ट पोस्चर का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड नहीं है, मतलब व्यवसाय, ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है, व्यवसाय, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए खतरा कौन सा नहीं है, इग्रोनॉमिकल हैजार्ड। इसका मतलब क्या होता है कि आप करेक्ट पोस्चर में काम करें, जहाँ भी कर रहे हैं कंपनी में काम। अगला है साइकोलॉजिकल हैजार्ड। साइकोलॉजिकल हैजार्ड मतलब दिमाग पे आपके मतलब कुछ कुछ डिफिकल्टी आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर हैजार्ड मतलब आपको न्यूक्लियर चीज़ों से, केमिकल रिएक्शन से खतरा है, ऐसा तो बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। अगला है फिजिकल हैजार्ड, मतलब आपको कोई फिजिकल हार्म हो सकती है। तो दोस्तों क्या है, पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, तो कौन सा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर नहीं आएगा। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है न्यूक्लियर हैजार्ड वाला, ये इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है आज के ज़माने में, ठीक है, तो आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी आप आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर हैजार्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मैच द पॉस्चुरल डिफॉर्मिटीज विद देयर रिमीडियल एक्टिविटी। अब आपको मैच करना है कौन सा पॉस्चुरल डिफॉर्मिटी किस पे मैच करता है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिख रहा है, पहले तो आपको डिजीज को आइडेंटिफाई करिए। ये क्या है, हमारा घुटने पास आ रहे हैं तो नॉकनीज है, ये क्या है, घुटने के जो है दूर जा रहे हैं तो ये बो लेग्ड है। अब ये क्या है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, वो पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये लोडोसिस है हमारा, और ये लेटरल कर्वेचर बना रहा तो स्कोलोसिस है। अब सबका एक एक हमें क्या देखना है, रेमिडियल एक्सरसाइज देखना है। तो पहले देखिए नॉकनीज में क्या करते हैं, नॉकनीज में हम बोलते हैं हॉर्स राइडिंग करना चाहिए, तो फर्स्ट का हो जाएगा ए हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन देखकर भी कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है, बो लेग्ड। अब बो लेग्ड में हम क्या करेंगे, बो लेग में कौन सा एक्सरसाइज आपको दिख रहा है जो करना चाहिए हमें, बो लेग में देखिए यहाँ पर पैर को स्ट्रेच करके उसको दबा के कोशिश कर रहे, ठीक है, ये वाला आप योगासन कर सकते हैं। तो सेकंड की क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सी। अब अगला कौन सा है हमारा, अगला है लोडोसिस। तो लोडोसिस के लिए क्या करना चाहिए हमें, हमारा स्पाइन पीछे की तरफ जा रहा है तो हम ये आसन परफॉर्म कर सकते हैं, और स्कोलोसिस में एक लेटरल कर्वेचर बना रहा है तो हम ये ऑप्शन कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको मान लीजिए नीचे का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, पहचान नहीं पा रहे, तो आप देखिएगा नॉकनीज में क्या होगा, नॉकनीज में तो हॉर्स राइडिंग होगा, तो 1 का ए। अब 1 का ए कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, दिया गया है कौन कौन से ऑप्शन में, ए बी और सी में, तो डी को एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है, तो हमारा 3 ऑप्शन अभी जिंदा है। अब देखते हैं जो दूसरा है हमारा कौन सा, बो लेग्ड। अब बो लेग कहाँ पे होता है, बो लेग के लिए आपको कौन सा एक्सरसाइज दिख रहा है जो हमें करना चाहिए, तो हमें दिख रहा है यही बचा ना, सी वाला ही बचा एक तो, जो लग रहा है बो लेग के लिए कर सकते हैं हम। तो देखते हैं सेकंड का सी किस में दिया है, तो ये देख रहे हैं आप ए और सी में दिया हुआ है, तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए। अब आते हैं नीचे लोडोसिस पे। अब लोडोसिस पे कौन सा करना पड़ेगा, आपको एक और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो लोडोसिस के लिए हम कर सकते हैं नटराजन वाला पोस्ट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड का डी। थर्ड का डी किस में दिया है,
सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप एक एक आइडेंटिफाई करके भी आंसर दे सकते हैं एग्जाम में अगर आपको नहीं बन रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रश्मि स्पेंट हर वीकेंड चेकिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ हर ह्यूज गेटेड कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क असाइंड बाई फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। तो रश्मि अपने वीकेंड में हेल्थ स्टेटस चेक कराती है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स का जो भी उसके गेट पर हैं, एज अ प्रोजेक्ट वर्क जो भी उसको टीचर असाइन किए हैं कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर ये कराना है। तो उसको पता चलता है शी फाउंड आउट दैट मोर देन हाफ ऑफ देम हैव शोन अ सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी। आधे से ज़्यादा जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनमें एक डिफॉर्मिटी पाया जाता है इन द अपर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम वो हड्डी का नाम है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम के अपर पार्ट में एक डिफॉर्मिटी पाया जाता है आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को जो रश्मि के यहाँ काम कर रहे हैं। आगे क्या बोला है, आपको इमेज दिखा दिया, तो पूछा है ये डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू। अब ये डिफॉर्मिटी आपको क्या क्या कारण के चलते हो रहा है, तो ऑप्शन को देखते हैं। कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर्स, चलो बॉडी झुक जाएगा, हैवी लोड्स वेट करेंगे तो लिफ्ट करेंगे तो। लैक ऑफ एक्सरसाइज से बिल्कुल हो सकता है। रिकेट्स में बच्चों को मतलब मेनली विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। तो आपको दिख रहा है ऑल ऑफ द अबव नहीं हो जाएगा, ये आपका क्या है, एक डिफॉर्मिटी है ना, तो डिफॉर्मिटी के तीनों पॉइंट तो मिल ही रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। कई बार इतना लंबा क्वेश्चन का लास्ट में आंसर खुद ही छिपा रहता है, ठीक है, लास्ट का पार्ट को पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विच योगासना शुड बी डन टू क्यूर दिस डिफॉर्मिटी। अब आपको डिफॉर्मिटी पहले पता करना पड़ेगा। हमारा बॉडी पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा है काइफोसिस। लोडोसिस में आगे की तरफ झुका था, काइफोसिस में हल्का सा पीछे की तरफ झुका हुआ है। तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको आगे भी काइफोसिस के लिए हमें कौन सा 2 योगा आसन करने चाहिए, तो वो योगा आसन थे मैंने आपको बताया, चक्रासना और धनुरासना। चक्रासना में क्या करते हैं, हम ऐसे पैर मान लीजिए रख लिए, ठीक है, अब ऐसे अपने स्पाइन को स्ट्रेच करके हाथों पे बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो ये चक्रासना हो गया। तो क्या हो रहा था, हमें हमारा बॉडी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पीछे की तरफ झुक रहा था, तो हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में करें ना उसको। अब दूसरा धनुरासना। धनुरासना कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये पैर है, ठीक है, इसको आप अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया धनुरासना। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक कर्व बना रहे हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट पोस्चर मीन्स टू कीप द बॉडी इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन बोन्स। करेक्ट पोस्चर मतलब ये बोला गया है कि आपके बॉडी को ऐसे पोजीशन में रखें जिससे आपके हड्डियों पे कम प्रेशर आए, मसल्स पे या फिर सॉफ्ट टिश्यूज पे, डेट लाई अमॉन्ग द बोनी स्ट्रक्चर एंड द सरफेस, दस एंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। तो आपको 3 डायग्राम दिखा रहा है, पहला है हमारा बोल लेग्ड है, दूसरा है नॉकनीस, तीसरा फ्लैट फुट का दिखा रहा है। अब पूछा क्या है, फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर विच इज द डिफॉर्मिटी कैन बी क्यूर्ड बाई हॉर्स राइडिंग। अब हॉर्स राइडिंग से कौन सा डिफॉर्मिटी हम क्यूर करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो दोस्तों कौन सा करते हैं, नॉकनीस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में तो आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर एट XYZ स्कूल ऑब्जर्व दैट राजू आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हैज़ अ पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन। क्या हो रहा है, महेश एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है इसी स्कूल में, कोई भी स्कूल में, XYZ स्कूल में, उसने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा है वहाँ का राजू क्लास 6 का, उसको एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसके स्पाइन में। कौन सा, उसका स्पाइन लेटरल डेविएट हो जा रहा है, मतलब साइडवर्ड एंगल से देख रहे हैं तो पूरा डेविएशन दिख रहा है। इट हैपेंड ड्यू टू राजूज अंडर डेवलपमेंट लेग्स। क्यों हो रहा है, राजू का लेग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं है, पार्शियल डिफनेस है एंड रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर है राजू का। व्हाट काइंड ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी महेश फाउंड इन राजू। तो महेश राजू में कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी फाइंड करता है, तो लेटरल डेविएशन है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा स्कोलियोसिस। इस स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपका एस कर्व बनाता है या फिर सी कर्व बनाता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्यूर दिस डिफॉर्मिटी। आपको सिंपल सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फ्लैट फुट है, इसमें आर्च हमारा पैर का खत्म हो जा रहा है, तो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग ऑन हील्स, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, वॉकिंग ऑन हील्स करना चाहिए, रोप स्किपिंग कर सकते हैं, वॉकिंग ऑन टोज भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज विद देयर कॉजेस। आपको अब डिफॉर्मिटीज दिया गया है, उनको मैच करना है उनके कॉजेस के। तो पहला वाला क्या है, हमारा बॉडी आगे की तरफ
झुक जा रहा है, आगे आगे की तरफ किस में झुकता है, लॉर्डोसिस में झुकता है। दूसरा क्या है, देख रहे हैं ओबेसिटी के कारण हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे की तरफ बेंड हो गया है, तो ये क्या है, पहला था लॉर्डोसिस, दूसरा है काइफोसिस। अब तीसरा तो फ्लैट फुट है, चौथा कौन सा है, नॉक-नीज है। तो फ्लैट फुट क्यों होगा, हमारा वीक मसल्स ऑफ फुट के कारण होगा, ठीक है। थर्ड का तो बी हमें क्लियर दिख रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे थर्ड का बी कहाँ दिया गया है, थर्ड का बी दिया गया आपका सी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बाकी आपका ए और डी कट गया। अब देखते हैं हमें जो कॉमन सा है नॉक-नीज। अब नॉक-नीज क्यों होता है, लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो 4 का सी किस में दिया गया है, 4 का सी दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हम क्लिक करके आगे चल देंगे। ऐसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़। दोस्तों आपको डायग्राम दिख रहा होगा एक ठो, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉस्चरल डिफॉर्मिटी है, राइट और लेफ्ट में दिया हुआ है। तो देखिए पहला वाला आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला मान लीजिए हम इग्नोर मारते हैं। दूसरा वाला आपको क्लियर दिख रहा है, नॉक-नीज है। नॉक-नीज कहाँ पर है, ए में है, ठीक है। तो 2 का क्या है, ए है, ठीक है। फर्स्ट का हमको पता नहीं है मान लीजिए। थर्ड का क्या है, थर्ड का है बोलेट। बोलेट कहाँ है हमारा, थर्ड का डी में है, थर्ड का डी में है। फोर्थ वाला भी हमें क्लियर दिख रहा है, फ्लैट फुट है। तो फ्लैट फुट कौन सा है, फोर्थ का सी है। तो बचा कौन सा है, फर्स्ट का राउंड शोल्डर। तो राउंड शोल्डर फर्स्ट का भी हो जाएगा। ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई आपको एक सा डिफॉर्मिटी पता नहीं चल रहा एग्जाम में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अर्जुन इज डायग्नोज विद अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर्स आर ड्रॉन फॉरवर्ड। अब दोस्तों कभी भी बोलता है कि शोल्डर्स आर ड्रॉन फॉरवर्ड, तो क्या हो जाता है, आपका राउंड शोल्डर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एंड द हेड इज एक्सटेंडेड एंड द चिन पॉइंट्स फॉरवर्ड। इट हैपन ड्यू टू अर्जुन्स पुअर पोस्चर वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग एंड फॉल्टी फर्नीचर। व्हाट काइंड ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज फाउंड इन अर्जुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउंड शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा आपका निकोटीन इज, निकोटीन क्या है दोस्तों, निकोटीन एक आपका एल्कलॉइड है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, एल्कोहलिज मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं रेगुलरली जनरली सफ़र फ्रॉम विच विटामिन डेफिशिएंसी। तो वो कौन से विटामिन डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं। तो दोस्तों अल्कोहलिज जो होते हैं वो सफ़र करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है, जिसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नॉर्मल विजन में प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, टोबैको एडिक्शन ऑकर ड्यू टू। टोबैको एडिक्शन आपको क्यों होता है। आपके ऑप्शन से कैफीन, निकोटीन, कोकेन और हिस्टामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोबैको एडिक्शन मतलब किसी भी चीज़ का लत लगना। तो टोबैको का लत लगता है हमें क्यों, क्योंकि उसमें निकोटीन रहता है, इसलिए लत लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, डिजीजेस डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। जो डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है उसको क्या बोलते हैं। काफ़ी सिंपल सा सवाल का आंसर है, इसका हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स। क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया आपको, वही क्वेश्चन से कुछ अलग से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन है आप एग्जाम में कर लेंगे। द कंडीशन इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट इज एक्यूमुलेटेड इन द वंस बॉडी कॉजिंग नेगेटिव इफेक्ट्स इज कॉल्ड। अब क्या बोला है, ऐसा कंडीशन जिसके आपके बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट मतलब बहुत ही ज़्यादा फैट जमा हो गया, एक्यूमुलेट मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो गया, एंड वंस बॉडी कॉजिंग नेगेटिव इफेक्ट इज कॉल्ड। तो क्या होता है, ये ओबेसिटी होता है ना, आप मोटे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं फैट को अपने बॉडी के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, क्लीनिनेस मतलब सफाई करना, फिजिकल एक्सरसाइजेस, रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ हाइजीन, सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और नन ऑफ द अबव। अब दोस्तों देखिए आपको पढ़ लेंगे क्लीनिनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, तो आप फट से आंसर मार देंगे हाइजीन। पर दोस्तों आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो क्लीनिनेस हमारा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, रेस्ट ले रहे हैं, स्लीप ले रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं, एक पर्सनल हाइजीन के अंदर आएगा। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट। कौन सा अनहेल्दी हैबिट है, शेयरिंग फूड, बाथिंग ट्वाइस अ डे, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड्स। तो बैड हैबिट कौन सा है, खाना खाना बिना हाथ धोने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, मतलब कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, आपको क्वेश्चन में ये बताना है। तो दोस्तों हमारा दिए गए ऑप्शन में से कोई सा भी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। अब हेपेटाइटिस वायरस को फैलाने का, ट्रांसमिशन करने का, मतलब इसमें से कौन सा मोस्टली कॉमन चीज़ है, आपको बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 में, बाइट ऑफ अ मॉस्किटो, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हेपेटाइटिस वायरस हमारा फैलेगा किससे? शेयरिंग ड्रग नीडल से। एक इंजेक्शन से आपको लगाए, फिर उसी इंजेक्शन से दूसरे को भी लगा रहे हैं, तो इससे ये ज़्यादा फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन। कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से एक हेल्दी पर्सन के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है? वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों चीज़ तो जरूरी है ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, गोमुख आसना एंड पद्मासना आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। तो आपको बताना है गोमुख आसना और पद्मासना जो है इसको कराया जाता है किस पॉस्चरल डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए। अब गोमुख आसना आपको कैसे होता है आपको पता होना चाहिए, पद्मासना कैसे होता है पता होना चाहिए। गोमुख आसना क्या था? काउ पोज होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों रेक्टिफाई करवाने के लिए किया जाता है कौन सा? नॉकनीज को। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टिव मेजर फॉर द पॉस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ नॉक नीज। क्या बोला है? नॉट बोला है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नॉट अ करेक्टिव मेजर मतलब कौन सा करेक्टिव मेजर नहीं है पॉस्चरल डिफॉर्मिटी किसका? नॉक नीज को सही करने के लिए। तो कीपिंग अ पिलो बिटवीन द नीज एज मच एज पॉसिबल, नॉक नीज में हम ये तो करते ही हैं, पिलो रखते हैं नी के बीच में। नॉट स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाकी आप देख सकते हैं पद्मासन एंड गोमुख आसन हमने ऊपर पढ़ा, ये नॉकनीज में करते हैं, और हॉर्स राइडिंग में नॉकनीज में होता है। तो हमारा बचा गया नॉट स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज अ postural डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच और ओवरलैप ईच अदर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। क्या बोला है? ये एक ऐसा postural डिफॉर्मिटी है जिसमें आपके दोनों नीज आपस में टच कर रहे हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं जब भी आप नॉर्मली खड़े हैं। तो क्या होता है? ये नॉक नीज होता है ना, नीज नॉक ईच अदर, मतलब जो नॉर्मल पोजिशन रहता है उससे क्लोज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डिफॉर्मिटी मीन्स, डिफॉर्मिटी का मतलब होता क्या है आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो डिफॉर्मिटी मीन्स होता है दोस्तों, आप पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर बताइए। तो डिफॉर्मिटी मीन्स होता है द मेल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। आपके कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी कंपोनेंट गलत फॉर्मेशन हुआ है तो वो डिफॉर्मिटी के अंदर आ जाता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए हर चैप्टर का सॉल्व करना है, साथ में हमारे साथ यूनिट वाइज पढ़ना है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स को इस हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके। या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर हमें इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फुट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका प्रोसीजर कॉज नहीं है, मतलब कारण नहीं है किसका? फ्लैट फुट का। लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, बॉडी हैवीनेस, फॉल्टी पोस्चर, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फुट, मतलब कौन सा कारण नहीं है, तो क्या आ जाएगा? फ्लैट फुट क्यों होता है? हमें लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम के कारण होता है, ठीक है। देखो फ्लैट फुट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फुट, मतलब फ्लैट फुट का कौन सा कारण नहीं है। बॉडी हैवीनेस के चलते हमें फ्लैट फुट हो सकता है, फॉल्टी पोस्चर के चलते भी हो सकता है, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम के भी हो सकता है। तो विटामिन डी के कमी का कारण हमें फ्लैट फुट नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजिंग होगा। काफ़ी लोग सोचो विटामिन डी कैल्शियम की कमी होता है तो पैर में प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानी है, फ्लैट फुट में ये केस अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ फ्लैट फुट। अब पूछ लिया आपसे फिर से कौन सा कॉज है फ्लैट फुट का। तो मैंने बताया वीक मसल्स ऑफ फुट बिल्कुल हो सकता है, रैपिड इंक्रीज इन बॉडी वेट ओबेसिटी बिल्कुल हो सकता है, कैरिंग हैवी वेट भी हो सकता है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल डैश है फ्लैट फुट। जब भी मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जितने भी बेबीज़ रहती हैं वो फ्लैट फुट के साथ पैदा होती हैं, ठीक है। तो ऑल बेबीज़ है फ्लैट फुट। क्वेश्चन नंबर 40, चक्रासना एंड धनुरासना। चक्रासना कैसे करते हैं? आपको रहता है ऐसे करके आप हाथ पे वेट देते हैं, ठीक है।
तो चक्रासना एंड धनुरासना। धनुरासना कैसे करते हैं, आप लेटे हैं ऐसे, ठीक है, हाथों को पकड़ते हैं, तो ये चक्रासना हो गया और ये धनुरासना हो गया। तो आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विथ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी, कौन से पॉस्चरल डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए करते हैं ये। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका राउंड शोल्डर, ऑप्शन नंबर ए। तो अब तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज करेक्टेड बाय धनुरासना। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था धनुरासना से कौन सा पॉस्चरल डिफॉर्मिटी हम करेक्ट करते हैं, तो कौन सा करते हैं दोस्तों, राउंड शोल्डर करते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 42, पॉस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द आर्चेस ऑफ द फुट कोलैप्स। ऐसा पॉस्चरल डिफॉर्मिटी आपको बताना है जिसमें हमारे जो फुट का आर्च होता है वो कोलैप्स हो जाता है, तो किस में होता है, ये होता है हमारा फ्लैट फुट में। क्वेश्चन नंबर 43, भुजंग आसना एंड उस्तर आसना आर हेल्प टू मैनेज विच अपर बॉडी डिफॉर्मिटी। अपर बॉडी डिफॉर्मिटी के बारे में बताना है भुजंग आसना और उस्तर आसना से, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों भुजंग आसना होता क्या है, ये आपका होता है कोबरा पोज। तो कोबरा पोज में कैसे करते हैं, ऐसे लेट जाते हैं, ठीक है, ऐसे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हैं हाथों को नीचे रख के। तो ये हो गया आपका कौन सा, भुजंग आसना। और उस्तर आसना क्या होता है, आप मान लीजिए ऐसे नीज को फोल्ड करेंगे यहाँ से और अपर बॉडी को यहाँ बेंड करेंगे और हाथों को यहाँ रखेंगे, तो ये होता है उस्तर आसना। तो भुजंग आसना एंड उस्तर आसना आर हेल्पफुल टू मैनेज विच अपर बॉडी डिफॉर्मिटी। तो दोस्तों ये जो है ये आपको मैनेज करते हैं कौन सा, राउंड शोल्डर ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, विच पॉस्चरल डिफॉर्मिटी इज रेफर्ड एज हॉलो बैक। कौन से पॉस्चरल डिफॉर्मिटी को हम हॉलो बैक भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्डोसिस, ठीक है, मतलब इनवर्ड होता है ना आपका, कर्विंग इनवर्ड हो जाता है आपका लोअर बैक जो है, इनवर्ड की तरफ कर्व बनाता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर सम सिम्टम्स ऑफ लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के कुछ सिम्टम्स आपको बताने हैं। तो पहला, डिस्कम्फर्ट इन द शोल्डर एरिया causes as L-shaped back when seen from the lateral aspect, pain and discomfort in the back, none of the above। तो क्या हो जाएगा इसका सिम्टम्स, पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द बैक। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ इज लॉर्डोसिस कॉज। लॉर्डोसिस आपको कैसे हो सकता है, पुअर पोस्चर, चलो ठीक है। डिस्किटिस, डिस्किटिस होता क्या है, डिस्किटिस आप किसी को पता नहीं होगा, डिस्किटिस होता क्या है दोस्तों, ये आपका एक इन्फेक्शन होता है जो आपका वर्टिब्रा में होता है, ठीक है, वर्टिब्रा के बीच में होता है। जो वर्टिब्रा क्या होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी को हम वर्टिब्रा बोलते हैं ना, तो उस वर्टिब्रे में एक इन्फेक्शन होता है डिस्क में उसमें, तो उसको डिस्किटिस बोलते हैं। तो इसके चलते भी आपको लॉर्डोसिस हो सकता है, पुअर पोस्चर के चलते भी हो सकता है, और ओबेसिटी तो कारण है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज लॉर्डोसिस। अब पूछा है आपका, पहले पूछा तो क्या, अब पहले पूछा था क्या दोस्तों, यहाँ पे पूछा था लॉर्डोसिस के होता कैसे है, अब क्या पूछा है लॉर्डोसिस होता क्या है। तो लॉर्डोसिस क्या होता है, वर्टिब्रल लॉजेस हाइट ऑन बोथ द फ्रंट एंड बैक साइड, द कर्विंग इनवर्ड ऑफ द बैक। मतलब क्या बोला है, आपका जो बैक है, बॉडी आपका ऐसे पीछे की तरफ बेंड जाता है, आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, द कर्विंग इनवर्ड ऑफ द बैक। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट वन। आपको करेक्ट वन चूज करना है। फ्लैट फुट में क्या होता है, एबनॉर्मल आर्क होता है, ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पहले का आंसर सी इसमें दिया है, इसमें दिया है, दो आंसर हमारा एलिमिनेट हो गया। नॉकनीज, नॉकनीज में क्या होता है, इनवर्ड की तरफ बेंड होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। और बोलेक्स में तो वाइड गैप होता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने यूनिट 5 पढ़ा हुआ है, या तो आप कहीं से भी सोर्स से पढ़िए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको हमारे साथ भी पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लासेस को भी, उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। अब दिन ज़्यादा बचे नहीं है एग्जाम के लिए आपके, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ दिस आसन्स इज सजेस्टेड फॉर रिलीफ फ्रॉम लॉर्डोसिस। कौन सा आसन आपको सजेस्ट करते हैं अगर आप लॉर्डोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पहले तो चारों आसन के बारे में पता होना चाहिए, चारों में कर क्या रहे हैं हम, फिर आप बता पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हलासना हो जाएगा। हलासना में करते क्या हैं, मान लीजिए हमारा हाथ है, या हाथ को ऐसे स्प्रेड करके अपने बॉडी को ऐसे बेंड करते हैं हलासना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज। काइफोसिस को हम क्या बोलते हैं, और तो दोस्तों काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज हंच बैक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। स्कोलियोसिस में होता क्या है, आपका स्पाइन में एस और सी कर्व बन जाता है, ठीक है। तो ये पूछा है ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, किससे रिलेटेड है,
तो दोस्तों जो मैंने बताया आपको एस और सी कर्व बनाता है, कहाँ बनाता है, ये बनाता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी हड्डी को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो स्कॉलोसिस इज फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 52, स्कॉलोसिस में ऑकर ड्यू टू, स्कॉलोसिस आपको क्यों हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल मसल ऑन वन साइड, वन लेग बीइंग शॉर्ट इन लेंथ, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन शोल्डर, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों स्कॉलरशिप आपको तीनों कारण से हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 52 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53, स्कॉलरशिप कैन बी करेक्टेड बाय स्विमिंग यूजिंग डैश स्ट्रोक टेक्निक। मैंने आपको पढ़ाते वक्त नोट्स में दिया था कि स्कॉलरशिप आपको कौन से स्विमिंग स्ट्रोक से ठीक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा ब्रीच स्ट्रोक। स्विमिंग में 4 स्ट्रोक होते हैं, उसमें से एक होता है ब्रीच स्ट्रोक, तो ये करके आप स्कॉलरशिप को ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अ बैक्टीरियल डिजीज इज आ, अब आपको बताना है दिए के ऑप्शन में से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा टीबी हो जाएगा, ठीक है। टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है। पोलियो क्या है, पोलियो आपका एक वायरस हो गया। इन्फ्लुएंजा आपका इन्फेक्शन डिजीज हो गया। तो आपका ट्यूबरक्लोसिस जो है ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 55, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो विटामिन सी होता है। विटामिन का क्वेश्चन एक ना एक तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कौन सा हेल्थ का डायमेंशन नहीं है, तो फिजिकल हेल्थ होता है, सोशल हेल्थ भी होता है, मेंटल हेल्थ भी होता है, तो न्यूट्रिशनल हेल्थ के अंदर डायमेंशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन के डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम इन ब्लड कोआगुलेशन, ऑप्शन नंबर ए। ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है, अगर डेफिशिएंसी विटामिन के का डेफिशिएंसी है तो हमारे अंदर। क्वेश्चन नंबर 58, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी, तो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन बताना है, तो हमारा शायद आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मैंने आपको बताया पहले कि एक जगह से दूसरे इंसान को फैल सकता है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज आप कौन सा हो जाएगा, कोलेरा, रिकेट्स, डायबिटीज, कर्वी। तो दोस्तों 59 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टू प्रिवेंट फ्लैट फुट, फ्लैट फुट को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वियर शूज ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज, हाई हील्ड शूज शुड बी अवॉइडेड, बिल्कुल, वॉकिंग बेयर फुट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन शुड बी अवॉइडेड, बिल्कुल। तो आंसर क्या बचा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ काइफोसिस, काइफोसिस के कारण क्या है, मेल न्यूट्रिशन, इलनेस, जी बिल्कुल हो सकता है, पॉस्चरल डिफॉर्मिटी हमें मेल न्यूट्रिशन नहीं चलते, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर हो सकता है क्योंकि काइफोसिस शोल्डर डिफॉर्मिटी है, ठीक है, झुक जाता है कंधे हमारे। स्पाइनल कॉर्ड अगर हम ज़्यादा भारी वेट लिफ्ट करेंगे, तो हैबिट ऑफ बेंडिंग वेल वॉकिंग ये भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मैं इतना फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि चल रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने सब पढ़ा चुका है पहले, ठीक है, क्लासेस में एक एक चीज़, तो आपको बस अभी आंसर बता दे रहे हैं वीडियो के थ्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, तो इसमें से पूछा कौन सा आपका स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, काइफोसिस भी है, स्कोलोसिस भी है, लोडोसिस भी है, तो फ्लैट फुट नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, डैश डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड अपर बैक, कौन से डिफॉर्मिटी को हम राउंड अपर बैक भी बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, काइफोसिस को बोलते हैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में नोट्स में लिखा हुआ था पहले लाइन में कि डैश डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो नोन एज राउंड अपर बैक, दैट इज काइफोसिस। क्वेश्चन नंबर 64, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 65, एथलीट्स फुट इज कॉज बाई, अब मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंगी। क्वेश्चन नंबर 66, read the following case study and answer the following questions that follow. Some medicines have slightly different ingredients when bought in different countries. In some case, these could be prohibited substances. You must check the ingredients carefully and seek advice from a doctor if you are unsure. WADA stands for, तो WADA का आपका सिंपल सा फुल फॉर्म पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर 5
सॉरी चैप्टर यूनिट 5 का MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको भी ऐसी सारी यूनिट्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। आपको सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 6 के नोट्स के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।